हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की ओर एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आज आप लोगों के सामने जो हमारा 24 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको एनालाइज कर रहे हैं। उसका फर्स्ट भाग हम देख रहे हैं यहाँ, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दोस्तों, आप अपने आंसर मिलान कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कितने मार्क्स हैं ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है, तो मैं आपको सीधे उत्तर बता देती हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सीरीज ए है। आप अपने क्वेश्चन आगे पीछे हो तो उनसे मिलान कर लेना, आपके हो सकता है प्रश्न आगे पीछे हो जाएं। वैसे ये सीरीज ए है। अगला प्रश्न है, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म प्रणाली। अगला था, खालिस्तान ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, हावर्ड गार्डनर। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मान्यता। क्वेश्चन नंबर 5 था, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन खालिस्तान कहा जाता है। स्थायी परिवर्तन हो गया तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। अगला था, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा। कहीं कहीं मुझे लग रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, वो आप आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। वैसे और जहाँ तक हो सकता है ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला है, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आरटीई अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 घंटे। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, पूछा था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिजन्य संरचना। तांत्रिक, वाहिनी और दैहिक जो है ये सारे जैविक में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी, स्थितिजन्य संरचना नहीं आता है, नहीं पूछा था। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है, तो इसमें सामान्य नियम भी नहीं है पूछा था, रूपांतर भी है, प्रतिगमन भी है। और इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रगति। अगला है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है, यहाँ भी नहीं है पूछा था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायनेमिक अप्रोच यानी कि गतिशील दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 12, परीक्षण की खालिस्तान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीयता। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो ये यहाँ आपको पूछा था, राइट टू चिल्ड्रन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2009। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। प्रश्न नंबर 15, पारितोषिक व दंड के माध्यम से सीखना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, इदम, अहम और परम अहम। अगला प्रश्न था, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा समस्थिति ही, ऑप्शन नंबर ए। सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक प्रेरणा। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, तो इसमें हो जाएगा माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है पूछा था, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसीन जीवन शैली। प्रश्न नंबर 21, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के द्वारा।
पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? इसमें प्रमुख काल नहीं है पूछा था। संवेदी है, पूर्व संक्रिया है, औपचारिक है, एक अनौपचारिक होता है या मूर्त होता है, लेकिन ये चक्रीय चरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, ये थिंकिंग कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। तो यहाँ इन्होंने दिया MA और वास्तविक आयु यानी कि CA, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए MA बटे CA गुणा 100। आत्मसात कर्ण है। आत्मसात कर्ण क्या होता है? आत्मसात कर्ण ऑप्शन नंबर ए वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार, तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम सही उत्तर। डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह खालिस्तान प्रक्षेपी तकनीक में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तकनीक पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TAT यानी कि कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। रोरसा में तो धब्बे होते हैं, व्यक्तियों के चित्र नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? यहाँ व्यक्तिगत विधि पूछा था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्धारण मापनी। अगला है प्रश्न नंबर 30, आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है पूछा था? हल्की मंदता भी होता है, मध्यम मंदता होता है और ऑप्शन नंबर सी सेवरल रेडिकेशन होता है। ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होता, यानी कि तीव्र मंदता इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपके कितने मार्क्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपने चेक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।